राजस्थान में 25 नवंबर को चुनाव होने हैं, उसको लेकर अब सियासत तेज हो चुकी है। दोनों पार्टियां दमखम दिखा रही है। वहीं कुछ क्षेत्रों में आदिवासी पार्टियां और अन्य पार्टियां वह भी अपना दमखम दिखाना शुरू कर रही है। जिस तरह से मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ और जो वागड़ है बीजेपी का गढ़ रहा है, लगातार बीजेपी सीटें जीतती आई। लेकिन इस बार क्या कुछ लोग सोचते हैं, क्या कुछ मुद्दे यहाँ के, क्योंकि उदयपुर ग्रामीण विधानसभा है जहाँ पर लगातार 2 बार बीजेपी के जो विधायक थे वह विजेता रहे हैं। ऐसे में अब भी लोग क्या सोचते हैं, क्या मुद्दे हैं यहाँ के, क्या मुद्दों पर वोट देने जाने वाले हैं, किस प्रत्याशी, क्योंकि आदिवासी पार्टियां हैं वह भी इस क्षेत्र में अपना दमखम दिखा रही है। एसटी रिजर्व सीट जो है यह उदयपुर ग्रामीण सीट है और शहर से लगाकर दूर तक इस विधानसभा का परिसीमन। ऐसे में अगर लोग हैं जो क्या सोचते हैं, मैं हमारी 15 लाख की आपदा राहत बीमा गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारे बच्चों की अंग्रेजी माध्यम शिक्षा गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं अपनी फ्री लैपटॉप गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारी 2 रुपए किलो गोबर खरीद की गारंटी ने वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारी हर साल 10,000 की गृह लक्ष्मी गारंटी को वोट दूंगी। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगी। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारी ओपीएस गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारी 500 रुपए में गैस सिलेंडर गारंटी को वोट दूंगी। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगी। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। कांग्रेस फिर से वो किसान को खेत लहराए, हर फसल का दाना गाए, फिर से कांग्रेस ही लाए, चलो मिलके हाथ बढ़ाए। राजस्थान में देखो इसने काम किए दिल से। कांग्रेस फिर से बच्चे की आशा, हर बेजुबान की भाषा, नारी सम्मान का रक्षक, टिक ना पाए कोई भक्षक, ऊंच नीच का भेद मिटाकर सबको ये मिलते हैं। कांग्रेस फिर से कांग्रेस फिर से कांग्रेस फिर से कांग्रेस फिर से। कांग्रेस का एक ही नारा, बस वह विकास की धारा, असुविधा का अंधियारा कांग्रेस ने पल में उतारा। वो काम को जिसके देख के चेहरे रहते हैं खिलते हैं। कांग्रेस फिर से। विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गए हैं, आपके यहाँ पर आदिवासी पार्टियां भी अब दमखम दिखा रही है, क्या लगता है आपको? 5 साल हो गए फूल सिंह जी अपने यहाँ विधायक थे और 5 साल में कोई काम नहीं हुआ। अभी वर्तमान में एक स्कूल की बाउंड्री बन रही है, उसमें केवल मिट्टी के अलावा और कुछ भी नहीं डाल रहे हैं। 15 दिन हो गए उस बाउंड्री को बनते हुए, उसको एक भी दिन पानी नहीं पिलाया। सबसे बड़ी बात है कि वो स्कूल की बाउंड्री कितने दिन टिकेगी। इसलिए अगर फूल सिंह जी के जगह कोई नया आता तो और भी अच्छा है। केवल बातें करने और धोख देने से वोट लेने से बेहतरीन तो ये कि एरिया का काम करें। और एक ये कट खोला जिसके लिए भी उन्होंने काफ़ी बगावत करा दी कि ये कट कांग्रेसियों ने हर धर्मी से खोला, जबकि आम जनता की मांग थी कि भाई यहाँ कट होना चाहिए और आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है। ये देखिए आप, इस तरह से पहले भी काफ़ी लोग रॉन्ग साइड जाते थे। तो जो काम करने वाला हो वो ही चुनाव लड़े और जनता का भला करे। मतलब किस तरह के मुद्दे क्या है यहाँ के? मुद्दे की बात करें, मुद्दे ना तो सफाई बराबर होती है, न नाली टूटी हुई है, नाली भी कोई ठीक कर 5 साल में नाली ठीक नहीं हुई है। पूरा ये वार्ड नंबर 37 जो है, इसकी आप स्वयं अंदर जाकर के देखेंगे तो नालियाँ भरी हुई है जगह जगह, रोड टूटी हुई है, खड्डे पड़ रहे हैं और लोगों को आने जाने के लिए परेशानी हो रही है। कोई सुनने वाला नहीं है।
तो ये सबसे बड़ी समस्या है, तो कि रोड और नाली और पानी व्यवस्था, अगर ये व्यवस्था नहीं होती है तो फिर विधायक और पार्षद और ये सब चुनते किस बात के? तो फिर नया चेहरा चाहते हैं मतलब? बिल्कुल नया चेहरा। मैं मारी 15 लाख की आपदा राहत बीमा गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारे बच्चों की अंग्रेजी माध्यम शिक्षा गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं अपनी फ्री लैपटॉप गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारी 2 रुपए किलो गोबर खरीद की गारंटी ने वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारी हर साल 10,000 की गृह लक्ष्मी गारंटी को वोट दूंगी। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगी। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारी ओपीएस गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारी 500 रुपए में गैस सिलेंडर गारंटी को वोट दूंगी। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगी। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। कांग्रेस फिर से, कांग्रेस फिर से। वो किसान को खेत लहराए, हर फसल का दाना गाए, फिर से कांग्रेस ही लाए, चलो मिलके हाथ बढ़ाए। राजस्थान में देखो इसने काम किए दिल से। कांग्रेस फिर से, कांग्रेस फिर से, कांग्रेस फिर से। बच्चे बच्चे की आशा, हर बेजुबान की भाषा, नारी सम्मान का रक्षक, टिक ना पाए कोई भक्षक। ऊंच नीच का भेद मिटाकर सबको ये मिलते हैं। कांग्रेस फिर से, कांग्रेस फिर से, कांग्रेस फिर से, कांग्रेस फिर से। कांग्रेस का एक ही नारा, बस वह विकास की धारा, असुविधा का अंधियारा कांग्रेस ने पल में उतारा। वो काम को जिसके देख के चेहरे रहते हैं खिलते हैं। कांग्रेस फिर से। क्या मुद्दे भाई साहब यहाँ के हैं, क्योंकि आदिवासी पार्टियां भी इस क्षेत्र में आ रही है? आदिवासी पार्टी की बात करो, मैं हट के बोलता हूँ। ये झाड़ोल तहसील है। आज जो विकास हुआ है वो 70 साल पहले हो जाना चाहिए था। इतने साल ये क्या कर रहे थी? आज आप जाओ 1 घंटे में झाड़ोल पहुँचते, और एक समय ऐसा था 3 घंटे लगते थे झाड़ोल जाने में। तो क्यों उपेक्षित रखा? क्या कारण था? इनसे पूछो ने। एक अशोक गहलोत जी रिवड़िया मार रहे। हाउसिंग बोर्ड 5 साल हुआ, बंद हुआ है। कर्मचारी बैठे हुए हैं, बैठे तनख्वाह ले रहे हैं। क्यों नहीं इनको जमीन अलॉट करते हैं? आज अगर मकान बना हुए 50,000 मकान उदयपुर के अंदर 2 साल में निकल जाए, तो ये जमीन क्यों नहीं देते? दूसरी रेवड़ियत दे रहे, ये करो वो करो। तो कलेक्टर को चिट्ठी क्यों नहीं लिखते हैं कि इनको जमीन दी जाए? बोर्ड पैसा देगा, सरकार को नहीं देना है, बोर्ड को पैसा देना है। ये काम क्यों नहीं करते? क्या बेवकूफ़ बनाते ये गवर्नमेंट? मतलब इस बार किस तरह का प्रत्याशी चुनने वाला है? ये बात छोड़ो, इससे कोई मतलब नहीं है। मेन बात ये बात पहुंचाओ कि बोर्ड बंद क्यों है? 5 साल से बंद है, बैठे खा रहे हैं। क्या किस तरह का प्रत्याशी आप चुनने वाले हैं इस बार? प्रत्याशी कैसा चुनने वाले हैं आप इस बार? क्योंकि आप बता रहे हैं, लेकिन अब बताएं प्रत्याशी कैसा चाहिए? आप कह रहे पिछली बार ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो बताएं। सब एक तरीके हैं, सब एक तरीके हैं। इनको नहीं दिखता क्या? हम जब पूछते हैं इनको नहीं दिखता क्या? और रोड की कंडीशन, आप उमड़ा जाओ कार लेके, आपको पता पड़ जाए कि क्या कंडीशन है। कार स्कूटर लेके जाओ, क्या है? हम क्या इनको नहीं दिखता क्या? बीजेपी के विधायक 2 बार रहे हैं इस विधानसभा से। 2 बार बीजेपी के विधायक रहे हैं यहाँ से। गडकरी का भला हो, झाड़ोल क्षेत्र का विकास हुआ। 70 साल इन्होंने क्या किया, उसको क्यों दबा के रखा?
इनकी नींद नहीं उड़ी। क्या सोचते हैं भाई साहब आप? चुनाव नज़दीक आ गए हैं, पार्टियां दमखम दिखा रही है आपके इस विधानसभा की बात करें तो बीजेपी कांग्रेस के साथ और पार्टियां भी है। और ये तो देखो अभी तो बीजेपी के तो प्रत्याशी घोषित हो गए हैं, कांग्रेस के अभी हुए नहीं हैं, ठीक है, उनके भी होते हैं, पर अभी जो चल रहे हैं हमारे फूल जी हैं, ठीक है, क्या काम हो रहा है यहाँ पे? हाँ ठीक है, चल क्या रहे मुद्दे हैं यहाँ के? हैं मुद्दे। तो यूँ देखो तो कि मेरी नाली मेरा घर मेरी सड़क, देश सबसे पहले, देश, स्टेट और जिला हमारी उसमें, बाकी तो घरों की नहीं, ये तो सब समस्याएं चलती रहती है। कांग्रेस आएगी तो भी काम वही रहेगा, बीजेपी आएगी तो भी वही रहेगा। काम हुआ मतलब? काम हो रहा है। क्या मुद्दे भाई साहब है यहाँ के? क्योंकि अब चुनाव नज़दीक आ गए, बहुत सारी पार्टियां भी आएगी आपके पास, क्या आप क्या सोच के वोट देने जाने वाले हैं? वोट तो विकास पर ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पानीरों की मादड़ी की ये जो 150 फीट सड़क जो है, इस पर क्या है कि यहाँ अपने शांति वाटिका से लगा करके मिनेरा गेस्ट हाउस तक इस रोड को इन्होंने 150 फीट किया हुआ है, जबकि ये गांव जो है पानीरों की मादड़ी माफ़ी का गांव है और यहाँ तक के पट्टे नहीं दिए गए, बाकी सबके पट्टे मिल चुके हैं। और ये जो हिरणमगरी क्षेत्र जो है, ये 999 बीघा ज़मीन है, सेक्टर 3 से लगा करके सेक्टर 14 तक, ये पानीरों की मादड़ी की ज़मीन जो बख्शिश में दरबार ने दी हुई थी, उस पर ये पूरी हिरणमगरी बनी है। उसके बावजूद भी हमारे को इतना परेशान किया जा रहा है, इतने लोगों को परेशान किया जा रहा है। अब ये इनका कहना ये है कि हम आपको 150 फीट रोड काट करके पट्टे देंगे, तो ऐसा तो कोई नियम है नहीं। पानीरों की मादड़ी सबसे पहले आई है, न कि यूएटी पहले आई है, न कि रोड पहले आई है, न कि हिरणमगरी पहले आई है। सबसे पहले पानीरों की मादड़ी आई है, दरबार ने बख्शिश में दिया हुआ गाँव है, माफ़ी का गाँव है। तो इनको सबसे पहले तो इनको पट्टे दिए जाए, चाहे कोई भी एमएलए आए, चाहे कटारे जी आए न चाहे फूल जी आए, उससे हमारे को कोई लेना देना नहीं है। पब्लिक सुखी होनी चाहिए। यहाँ इतने दुखी है, अब इनको रोज़गार भी नहीं है और इन दुकानों के पट्टे भी नहीं है। पट्टे नहीं है तो इनको कोई भी लोन नहीं देता है, लोन नहीं देता तो इनके पास कोई सामान ही नहीं। आप वहाँ से यहाँ तक अभी सर्वे कर लो, आधी दुकानें बंद पड़ी है, इनके पास पैसे नहीं है, कहाँ से लाएंगे? जब लोन होगा तो बैंक देगी, लोन होगा तभी तब डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, डॉक्यूमेंट्स ही नहीं हमारे पास, हम क्या बनाएंगे? ये पहला मुद्दा तो ये है। दूसरा मुद्दा ये है कि जो धर्म के आधार पर देते हैं, मैं आपका बता दूं, उदयपुर के अंदर जो कत्लेआम किया गया आतंकवादियों द्वारा, तो गर्दन काट के ले गए और उनका कुछ भी नहीं हुआ। मेरी बात सुनो, आप सरेआम करके ले गए उनको तो मेरे हिसाब से तो सरकार ने पारितोषिक दिया है। गवर्नमेंट ने क्या किया? उनका कुछ भी नहीं किया। जो चले गए उनको ठीक है, आपने नौकरी दे दी, वो कोई बड़ी बात नहीं है, आदमी की तो जान तो चली गई ना। तो यहाँ की स्थिति आपको सिटी की ये है। तो ये भले सरकार किसी की भी हो, लेकिन ये हुआ जो गलत हुआ है। ये सब मेन यहाँ के मुद्दे की आप बात कर रहे हैं। यहाँ अब बीजेपी कांग्रेस तो ही है, लेकिन ये एसटी सीट है, तो अब दूसरी पार्टियाँ भी आएगी साथ? बिल्कुल आएगी, एसटी सीट है, हमारे को पता है। और ये समझ लो, मैंने जब से समझ पकड़ी है, जब से तो ये एसटी सीट ही देख रहे हैं हम, ठीक है ना। अगले टाइम कभी हो जाए या जनरल तो हो जाए, उसका कोई नहीं। लेकिन अब ये इनको दोनों को पता है ना कि भाई पानीरों की मादड़ी स्वर्ण कास्ट है, ये ब्राह्मणों का गाँव है। अब इसके अंदर इनको काम तो कुछ है नहीं, वोट तो हमारे को किसी न किसी को तो देना ही है, दोनों में से किसी को तो देना ही पड़ेगा ना। तो इनको पता है इस बात का। तो एक बार वो आते हैं, एक बार ये आते हैं, तो बन जाते हैं। अब लेकिन हमारी प्रॉब्लम तो खड़ी है कि वहाँ की वही खड़ी है। क्या परेशानी है भैया आपके इस क्षेत्र की बात करें तो? यूथ को लेकर क्या होना चाहिए? यूथ को यहाँ पे जो मेन समस्या है, ये स्मार्ट सड़क की समस्या है। मैं इस रोड पे किसी भी व्यापारी से आप पूछेंगे ना, ये सड़क का अच्छी बनी खराब, वो एक ही कहेगा ये सड़क से मुझे कोई सुविधा नहीं हुई, ना राह चलने वाले को हुई, ना यहाँ रहने वाले को। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे रहने वाले को उससे ज़्यादा प्रॉब्लम है। एक कट नहीं खुला और जिसने पैसा दिया उनके कट खुल गए। और आप जहाँ व्यवसाय, जहाँ ज़्यादा रेगुलर पब्लिक रह रही है, वहाँ एक कट नहीं खोला गया। ये हमने आगे चल के चेक लगाए तो जब जाके तो भी नहीं खुला गया। ना घर के बाहर पार्किंग दी, गार्डन बना दिए। अब घर पे अंदर रहने वालों को पार्किंग चाहिए। हाउसिंग बोर्ड का मकान है, मैं पार्किंग बना दूंगा तो गाड़ी कहाँ खड़ी करूँगा और रहेंगे कहाँ? घर के बाहर में पार्किंग थी, उसी के गार्डन बना दिया। ये हमने के थक गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। यूथ को लेकर क्या सोचते हैं आप? क्योंकि आज का यूथ ही देश का भविष्य है। यूथ तो ये है कि कर्म करता रहे, घर पे बैठ के मेरे एग्ज़ाम नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, उसको खुद को ही करना पड़ेगा। यूथ को कोई आके देने वाला ना ये सरकार देगी ना दूसरी सरकार देगी। उसको खुद को ही अपने पैरों पे खड़ा होकर आगे धंधा करे, उसमें बिजनेस चालू करे, कर्मठ होकर उसमें लगना पड़ेगा दिन रात।
मैं हमारी 15 लाख की आपदा राहत बीमा गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारे बच्चों की अंग्रेजी माध्यम शिक्षा गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं अपनी फ्री लैपटॉप गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारी 2 रुपए किलो गोबर खरीद की गारंटी ने वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारी हर साल 10,000 की गृह लक्ष्मी गारंटी को वोट दूंगी। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगी। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारी ओपीएस गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारी 500 रुपए में गैस सिलेंडर गारंटी को वोट दूंगी। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगी। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। कांग्रेस फिर से वो किसान को खेत लहराए, हर फसल का दाना गाए, फिर से कांग्रेस ही लाए, चलो मिलके हाथ बढ़ाए। राजस्थान में देखो इसने काम किए दिल से। कांग्रेस फिर से बच्चे की आशा, हर बेजुबान की भाषा, नारी सम्मान का रक्षक, टिक ना पाए कोई भक्षक। ऊंच नीच का भेद मिटाकर सबको ये मिलते हैं। कांग्रेस फिर से कांग्रेस का एक ही नारा, बस वह विकास की धारा, असुविधा का अंधियारा कांग्रेस ने पल में उतारा। वो काम को जिसके देख के चेहरे रहते हैं खिलते हैं। कांग्रेस फिर से। क्या सोचते हैं आप? चुनाव आगे हैं, क्या मुद्दे क्या हैं? चुनाव आ गए। चुनाव के मुद्दे तो बेसिक वही है, विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा है। विकास हम बाहर नहीं जाते, जहाँ हम रहते हैं वहीं का विकास देखते हैं। ये जैसे इन्होंने बताया कि स्मार्ट रोड का, इन्होंने स्मार्ट रोड किस हिसाब से नाम रखा ये इनको ही पूछना चाहिए। स्मार्टनेस इस रोड की क्या है? पुराना तोड़ फोड़ के वापस बना दी, ये स्मार्टनेस होती है क्या? और इसे एक रोड के 4 टुकड़े कर दिए। आए दिन दुर्घटनाएं होती है। इससे अच्छा जो पहले दिन नहीं था उस समय और अच्छा था, उसमें एक्सीडेंट कम होता था। अब ये एक विकास का मुद्दा। अब जैसे इन्होंने स्मार्ट रोड में एक पानी की पाइपलाइन पहले से डली तो और दूसरा डाला, ठीक है, डाला, क्या बोला 24 घंटे पानी आएगा। कोई 24 घंटे पानी नहीं, पानी तो आया भी नहीं रहा। तो मतलब ये जनता के पैसे की बर्बादी है। अभी रोड इन्होंने बनाई है, 5 साल बाद रुकेगा, 5 साल बाद इसी रोड को चौड़ा करेंगे। क्या बोलेंगे, इस पर ट्रैफिक ज़्यादा है, और तो उसको दूरदर्शी रहते हुए इन्होंने नहीं बनाया। इन्होंने जैसे अंडरग्राउंड जो ये बिजली की लाइन डाली ना, तो दूरदर्शिता रखते तो उसको दूर डाल सकते नहीं, पर इन्होंने रोड के पास डाली ताकि अगली बार भी रोड बनाएंगे तो इस लाइन को वापस उखाड़ो, वापस लगाओ, तो जनता की पैसे की बर्बादी है। तो काम नहीं हुआ है? नहीं, काम हुआ है पर तरीके से नहीं हुआ। स्मार्ट रोड बोला पर स्मार्ट कुछ भी नहीं है, कुछ भी स्मार्ट नहीं है। आगे क्या करने वाले हैं, क्या सोच के जाने वाले हैं? सोच के तो यही है कि प्रत्याशी तो ठीक है ग्रामीण विधानसभा का, पर उसके आगे सुनने वाले के लिए भी बीजेपी की गवर्नमेंट होनी चाहिए, तो वो अपनी बात आगे पहुंचा। बीजेपी चाहते हैं हैं? बीजेपी चाहते हैं हाँ, बीजेपी की गवर्नमेंट चाहिए। क्या सोचते हैं आप? चुनाव हैं और चुनाव नज़दीक आ गए हैं आपके। यहाँ पे आदिवासी सीट है, बीजेपी कांग्रेस के बाद दूसरी पार्टियाँ भी यहाँ पर है, क्या लगता है आपको? ऐसा है कि हमारे पूर्व जो एमएलए थे फूलजी मीणा, तो उन्होंने कोई विकास, मुझे तो विकास इसलिए नज़र नहीं आता कि सबसे बड़ी बात अभी मेरे पूर्व वक्ता ने बताई कि यहाँ पर जो एक स्मार्ट सिटी का काम किया, तो पूरे आप देखिए कि शांति वाटिका से लगा करके और मैनारे गेस्ट हाउस से भी आगे तक
ये सारे व्यापारी अपने व्यापार से बाधित हो गए। इसको खोद खुदा के निखटा कर दिया। अब यहाँ पर इनका व्यापार बंद हो गया, क्योंकि ग्राहक आएगा तो कैसे जाएगा अंदर। तो उस समय भी मैंने ये मुद्दा उठाया था, हालांकि मैं पूर्व पार्षद थी। मेरे पास ये कंप्लेन आई थी, तो मैंने कहा कि भाई ये या तो इनको थोड़े थोड़े टुकड़े में बनाते, इसको पूरा उधेड़ करके और इनको व्यापार से, क्योंकि उस समय भी दीपावली का त्यौहार आ गया था, तो ये मुद्दा भी मैंने उठाया था। दूसरी बात है, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो डिवाइडर की बात है, तो इसको किस तरह से बनाना, ये तो इंजीनियर का, नगर निगम का ये एक है। इसमें एमएलए भी आ गया कि भाई डिवाइडर कितने कितने गैप में बनाना है और कैसे बनाना है। अब आप देखिए कि अभी हमने एक डिवाइडर हटाया था, उसको पूरी यातायात पुलिस की कार्रवाई करके उसमें मैं खुद इन्वॉल्व थी। तो मेरे कहने का मतलब कि काम करने का, डेवलपमेंट करने का कोई विज़न होना चाहिए। दूसरा है हमारे ये वाहन पार्किंग, तो ये वाहन पार्किंग का भी मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर है। आप देखिए कितना, मतलब आप देखिए कि आए दिन आप दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट सुन रहे हो, तो ये बढ़ते हुए वाहनों, बढ़ती हुई पब्लिक, इसको मद्देनज़र रखते हुए वर्तमान एमएलए का एक विज़न होना चाहिए, एक विज़न होना चाहिए। जैसे मैं पहले यहाँ पर पार्षद थी, तो उस समय घरों में पानी भर जाता, तो नेला तालाब से लगा करके श्रीनाथ कॉम्प्लेक्स तक मैंने एक सतोरिया नाले का निर्माण करवाया, क्योंकि मैं एक पार्षद थी, पर मेरा ये विज़न था कि अगर ये नाला नहीं बनाएंगे तो घरों में आए दिन आई बारिश में है। तो इस तरह से वो तो एमएलए है ना। पर आपके यहाँ अब बीजेपी कांग्रेस की बात कर रहे हैं, दूसरे लोग भी आएंगे यहाँ पर, और पार्टियाँ भी आएगी, आदिवासी पार्टियाँ भी आएगी, आरएलपी भी आएगी साथ में। देखिए पब्लिक बहुत समझदार है, पब्लिक पढ़ी लिखी है, और आप ये मत सोचना कि हमारे पानेरू की मादड़ी गांव का क्षेत्र है। हमारी सारी महिलाएं बहुत बुद्धिजीवी है, सभी समझती हैं कि वोट किसको देना है, विकास कौन करता है, ये सारी चीज़ें समझ में आती है। पहले पूर्व का और अभी का वो सारा मामला तोलेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, उसके बाद ही वोट देंगे, क्योंकि वोट एक ऐसी चीज़ है वो बहुत कीमती है। अभी ये चुनावी समय आने पर ही सारे मुद्दे उठाए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं विरोधी मुद्दे। तो विरोधी मुद्दे तो 5 साल में उठाने चाहिए, अभी क्यों उठा रहे हैं? तो ये थे उदयपुर ग्रामीण विधानसभा के लोग जो कह रहे हैं कि कई का अलग अलग मुद्दे हैं, कहीं विकास हुआ है, नहीं हुआ है, तमाम मुद्दों पर हमने बात की, और किसको अपना प्रत्याशी चुनेंगे, किस तरह का प्रत्याशी चुनेंगे, सबसे मुद्दों पर हमने बात की। TV 9 के लिए राजेश डांगी। मैं मारी 15 लाख की आपदा राहत बीमा गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारे बच्चों की अंग्रेजी माध्यम शिक्षा गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं अपनी फ्री लैपटॉप गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारी 2 रुपए किलो गोबर खरीद की गारंटी ने वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारी हर साल 10,000 की गृह लक्ष्मी गारंटी को वोट दूंगी। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगी। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारी ओपीएस गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारी 500 रुपए में गैस सिलेंडर गारंटी को वोट दूंगी। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगी। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। कांग्रेस फिर से वो किसान को खेत लहराए, हर फसल का दाना गाए, फिर से कांग्रेस ही लाए, चलो मिलके हाथ बढ़ाए। राजस्थान में देखो इसने काम किए दिल से। कांग्रेस फिर से
आशा, हर बेजुबान की भाषा, नारी सम्मान का रक्षक, टिक ना पाए कोई भक्षक, ऊंच नीच का भेद मिटाकर सबको ये मिलते हैं। कांग्रेस फिर से, कांग्रेस फिर से, कांग्रेस फिर से, कांग्रेस फिर से। कांग्रेस का एक ही नारा, बस वह विकास की धारा, असुविधा का अंधियारा कांग्रेस ने पल में उतारा। वो काम को जिसके देख के चेहरे रहते हैं खिलते हैं। कांग्रेस फिर से।